नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 के 1 से 2 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूलों का अस्तित्व है तो उनके मूल ज्ञात करने। तो पहले मूलों की प्रकृति के बारे में बात करते हैं। यदि इसकी पहली कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर शून्य प्राप्त हो जाता है, विभेद कर ज्ञात करते हैं इनका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करने पर शून्य प्राप्त होता है, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। समान मूल वास्तविक और समान यानी बराबर बराबर मूल है। यदि कंडीशन नंबर 2 बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा प्राप्त हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा प्राप्त हो जाता है, अर्थात कोई धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होते हैं, तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। मूल असमान होंगे, बराबर न होकर के अलग अलग है। थर्ड कंडीशन, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 प्राप्त होता है, यानी 0 से छोटा प्राप्त होता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे। तो 3 कंडीशन है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की, तो इनको आप लिख लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण को लिखेंगे। दी गई द्विघात समीकरण की तुलना तो द्विघात का मानक समीकरण की तुलना द्विघात का मानक समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर इसकी तुलना कर ली तो a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया -3 और c बराबर आ गया 5। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभक्त कर का मान ज्ञात करेंगे। विभक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी का मान है -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2 और सी की जगह 5। तो ये हो गए 3 3 9 और ये हो गए 4 में 8 8 5 40 बराबर -31, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
आ गया माइनस का 31, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, अर्थात माइनस का 31 है। इसीलिए दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 3x² माइनस के 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। 3 को ठीक से लिख देते हैं थोड़ा, 3x प्लस अंडर रूट 4 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर abc के मान ज्ञात कर लेंगे। a का मान 3 और b का मान आ गया माइनस के 4 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और c का मान आ गया 4। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर का मान है माइनस का 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह है 3 और सी की जगह आ गए हैं 4। इसको खोल लिया, वर्गमूल 3 का 3 और ये हो गए 16, तो 16 3 48। वर्गमूल 3 का 3 और 4 का हो गया 16, 16 को 3 से गुणा किया तो 48। ये माइनस के 4 12 12 चौक 48 इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। तो मूल हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। मूल x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2b। थोड़ा और हल कर लेंगे आगे। या x बराबर इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तो 0 आ गया अपने पास, माइनस b का मान है माइनस और ये माइनस के हो गए प्लस के 4 अंडर रूट 3 बटे 2 और a का मान है अपने पास 3, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0। ये 0 का बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हमने दिया 0। थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो x बराबर प्लस अब लिखने की जरूरत नहीं है, 4 अंडर रूट 3 बाई 2 th है, ये प्लस 0 हो गया। तो और हल कर लेते हैं इसको। तो x बराबर
2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ऊपर बच गए 2 अंडर रूट 3 और नीचे बच गए 3। या x बराबर 3, इसको अंडर रूट 3 गुणा 3 लिख देंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा तो लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 को लिख दिया अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गए, तो x बराबर आ गए 2 बटे अंडर रूट 3। तो मूल हो गए, दोनों मूल बराबर हैं, तो 2 बटे अंडर रूट 3 और 2 बटे अंडर रूट 3 आंसर। थर्ड है फर्स्ट का थर्ड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर x की जगह a की जगह आ गया 2, b की जगह आ गया माइनस का 6 और c की जगह आ गए प्लस के 3। अब इसका विविक्त कर ज्ञात करेंगे, विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की जगह b की जगह माइनस के 6 और c बराबर 3। तो विविक्त कर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b की जगह माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 3। ये हो गए 36 माइनस ये हो गए 4 दूनी 8, 8 3 24, तो 36 में 24 माइनस किया तो बच गए 12, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 12। अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। तो मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। तो अलग अलग होंगे तो उनका मान ज्ञात करना है। तो मूल x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी का मान माइनस का 6 है, तो ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 6 प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अपने पास 12 आ गया, तो मैं 12 कर देता हूं और बटा 2 और a का मान है अपने पास 2, तो a का मान आ गया 2। तो x बराबर 6 प्लस माइनस अंडरूट 12 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो जोड़ा बन गया बाहर आ गया, तो ये आ गया 2 अंडरूट 3 बटे 2 दूनी 4। अब ये मान आ गया, 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें, 2 कॉमन ले लिया तो बस के 3 प्लस माइनस अंडर दी रूट 3 बटे 4, 2 से 2 कट गए, तो x बराबर आ गए 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, थोड़ा और क्लियर लिख लेते हैं, 3 प्लस माइनस अंडर दी रूट 3 बटे 2। या इनके दो मान हो गए 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2
या 3 माइनस √3/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट हमने सोल्व कर लिए हैं, इनकी प्रकृति और मूल ज्ञात कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए जबकि उसके दो मूल बराबर हैं। तो हमें पता है कि मूल बराबर होते हैं तो विभक्त कर b² - 4ac = 0 होता है। तो इसे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है 2x² + kx + 3 = 0 दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a की जगह आ गए 2 और b की जगह आ गया k और c की जगह आ गया 3। तुलना कर दी, a की जगह आ गए 2 और b की जगह आ गया k और c की जगह आ गया 3। मूल समान है, मूल समान है या बराबर है? बराबर है, इसीलिए b² - 4ac = 0। b की जगह k माइनस का 4, a की जगह 2 और c की जगह 3 = 0 या k² - 4 × 8 = 24 = 0 या k² बराबर पक्षांतरण कर दिया तो हो गए प्लस के 24 या k बराबर ± √24। और थोड़ा हल कर लेंगे या k = ये 24 है, 24 को लिख लेंगे हम 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24। तो इसका जोड़ा बन गया दोनों संख्याओं का, तो इसको बाहर ले लेंगे ± 2√6 आंसर। तो k का मान प्राप्त हो गया 2√6 आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 2 का, kx² x - 2 + 6 = 0। kx ओनली, वापस लिख लेते हैं इसको। kx × x - 2 + 6 = 0 मल्टीप्लाई कर दिया या kx² - 2kx + 6 = 0। अपने पास द्विघात समीकरण आ गई है, तो लिख देंगे दी गई द्विघात समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर a की जगह है
अपने पास आ गया के, बी की जगह आ गया -2k और सी की जगह आ गया 6। ए, बी और सी का मान ज्ञात कर लिया। मूल समान है या बराबर है? तो मूल बराबर है, इसीलिए b² - 4ac का मान हो जाएगा 0। तो b की जगह है -2k² और a की जगह है k और c की जगह है 6 = 0। ये हो गए 4k² या लगा देंगे। ये हो गए 6 चौक 24, 24k = 0। या दोनों के अंदर 4k कॉमन आ रहा है, तो यहां बस गया k - 6 = 0। या 4k = 0 या k - 6 = 0। इस या को हटा देंगे, यहां लगा दिया या, तो k = आ गया 0। या पक्षांतर कर देंगे उधर इसका, तो k बराबर आ गया 6। दो मूल प्राप्त हो गए हमें, k = 0 और k = 6। लेकिन k = 0 अगर यहां पर रख दें हम, k का मान 0 रख दें, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। k से 0 होती है, पूरा 0 हो जाएगा। k बराबर 0 मूल होने पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 6 बराबर आ जाएगा 0, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। मूल रखने के बाद में समीकरण का मान 0 होना चाहिए। तो यार 6 बराबर 0 आ रहा है, इसलिए k बराबर 0 असंभव है। तो k बराबर आ गया अपने पास 6 आंसर।